आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। 80,000 सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक मासिक मूल्यांकन का शेड्यूल हो गया जारी। पहली से 8वीं कक्षा तक अर्धवार्षिक मूल्यांकन 20 से 26 सितंबर तक होगी। राज्य के सभी 70,000 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राइमरी मिडिल स्कूल में पहली से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के मासिक मूल्यांकन तथा 28,000 मिडिल एवं 9,360 सेकेंडरी +2 स्कूल में 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का साप्ताहिक मूल्यांकन का शेड्यूल जारी हो गया है। इसके साथ ही इसके कार्यान्वयन को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक बी कार्तिकेय धन जी द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा के निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों की अगस्त के मासिक मूल्यांकन की प्रस्तावित तिथि 29, 30 अगस्त, अक्टूबर के मासिक मूल्यांकन प्रस्तावित तिथि 30, 31 अक्टूबर, नवंबर के मासिक मूल्यांकन की प्रस्तावित तिथि 28 से 29 नवंबर, दिसंबर के मासिक मूल्यांकन की प्रस्तावित तिथि 28 से 29 दिसंबर, जनवरी के मासिक मूल्यांकन की प्रस्तावित तिथि 29 से 30 जनवरी तथा फरवरी के मासिक मूल्यांकन की प्रस्तावित तिथि 27 से 28 फरवरी है। शेड्यूल के मुताबिक पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 20 सितंबर से 26 सितंबर तक होगी। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा विभाग ने नहीं दी लखीसराय के डीईओ को राहत। मानदेय और अवैध भुगतान मामले में रिव्यू एप्लीकेशन, संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि, रोक का दंड बरकरार। शिक्षा विभाग ने लखीसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी विमलेश कुमार चौधरी को राहत नहीं दी। विभाग ने उनके रिव्यू एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके संचनात्मक प्रभाव से उनके एक वेतन वृद्धि, रोक का दंड बरकरार रह गया है। रिव्यू एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का आदेश शिक्षा विभाग के प्रशासन निर्देशक सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से जारी हुआ। दरअसल यह मामला तब का था जब लखीसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी विमलेश कुमार चौधरी सुपौल में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता के पद पर कार्यरत थे। वहां बर्खास्तगी के आदेश के बावजूद तालीमी मरकज शिक्षा सेवकों को अवैध रूप से कार्यरत रखने पर मानदेय का भुगतान करने के मामले में शिक्षा विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। उनके स्पष्टीकरण के जवाब पर विभाग ने जब सुपौल के जिलाधिकारी से मंतव्य मांगा तब उन्होंने अपने उसे असंतोष बताया। पूरे मामले की समीक्षा के अनुशासनात्मक प्राधिकार के आरोप में प्रथम दृष्टया सही पाया गया। उसके बाद विभागीय कार्रवाई चलाई गई जिसमें उन्हें मानदेय की अवैध भुगतान एवं सरकारी राशि के दुरुपयोग के लिए दोषी पाया गया। इसके मद्देनजर एक बार फिर उनसे कारण परीक्षा की गई, लेकिन उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। नतीजन संचनात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि, रोक का दंड उन्हें दिया गया। उसके बाद उन्होंने रिव्यू एप्लीकेशन दिया था। कुलपतियों की नियुक्ति पर टकराव समाप्त। शिक्षा विभाग का 7 कुलपतियों की नियुक्ति का इस्तेहार वापस लिया गया। खबर आ रही है पटना से, जहां राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की शिक्षा विभाग एवं राजभवन के बीच बनी टकराव की स्थिति टल गई है। शिक्षा विभाग द्वारा 7 विद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर दिए गए इस्तेहार की वापसी के साथ ही इस मामले में राजभवन के साथ विवाद का पटाक्षेप हो गया है। शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित 7 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर दिए गए विज्ञापन शुक्रवार को वापस लिए गए। 7 अलग अलग जारी किए गए विज्ञापन के जरिए संबंधित 7 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पदों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए थे। 7 विज्ञापन वापस लिए जाने संबंधी आदेश शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने हस्ताक्षर से जारी हुआ। आपको याद दिला दूं कि राजभवन द्वारा 7 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। इन 7 विश्वविद्यालयों में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं जयप्रकाश विश्वविद्यालय शामिल है। इन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगथू के हस्ताक्षर से राजभवन की साइट पर इस्तेहार दिए गए थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं
प्रति कुलपति के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाए जाने संबंधी शिक्षा विभाग के आदेश का क्रियान्वयन नहीं किए जाने के राजभवन के आदेश के बाद शिक्षा विभाग और राजभवन में घमासान की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसकी परिणति कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर टकराव के रूप में इस मायने में हुई कि जिन 7 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राजभवन द्वारा अपने साइट पर आवेदन मांगे गए थे, उनकी विश्वविद्यालयों के कुलपति पदों के लिए शिक्षा विभाग ने सभी अखबारों में विज्ञापन देकर आवेदन मांगे। शिक्षा विभाग द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव के हस्ताक्षर से विज्ञापन दिए गए। राजभवन द्वारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए 27 अगस्त तक, कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए 26 अगस्त तक, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए 27 अगस्त तक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए 25 अगस्त तक, BN मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए 25 अगस्त तक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए 26 अगस्त तक एवं जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए 24 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। उसके बाद आवेदनों की शॉर्ट लिस्ट के लिए सर्च कमेटी के समक्ष प्रेजेंटेशन एवं इंस्ट्रक्शन हेतु आवेदन बुलाए जाएंगे। इसके लिए TADA दिए जाएंगे। दूसरी ओर राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा उन्हीं विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए 4 समाचार पत्र से इस्ताहार देकर 13 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए थे। इसे शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति के मद्देनजर बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच उभरे टकराव और विवाद के समाधान पर विमर्श किया। आधे घंटे के विमर्श के बाद राजभवन सचिवालय की ओर जारी विज्ञप्ति से राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच हुई मुलाकात में राज्य के उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों पर समाधान पूर्वक विमर्श की जानकारी दी। राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद से ही इस विवाद का विराम लगने की स्पष्ट संकेत मिलने लगी। बहरहाल विवाद की समाप्ति के साथ ही सर्च कमेटी के माध्यम से कुलपतियों के नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इस संबंध के तहत हर विश्वविद्यालय के लिए सर्च कमेटी बनती है, जो प्रेजेंटेशन एवं इंस्ट्रक्शन के आधार पर नामों का पैनल बनती है। इसी पैनल से राज्य सरकार के साथ विमर्श के बाद राज्यपाल सह कुलाधिपति एवं कुलपति की नियुक्ति की जाती है। 13 विश्वविद्यालयों को मिले 251 करोड़ 56 लाख शिक्षक कर्मियों के जून जुलाई के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया। राज्य के सभी 13 पारंपरिक विश्वविद्यालय के लिए 251 करोड़ 56 लाख 76,103 करोड़ रुपए की राशि जारी हो गई। इससे इन विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं 76 कर्मचारियों की गत जून और जुलाई के वेतन का भुगतान होगा। उच्च शिक्षा निर्देशक रेखा कुमारी के हस्ताक्षर से सभी 13 पारंपरिक विश्वविद्यालय को राशि जारी हुई है। पटना विश्वविद्यालय को 19 करोड़ 23 लाख 72,225 रुपये, मगध विश्वविद्यालय को 28 करोड़ 90 लाख 42,042 रुपये, BRA बिहार विश्वविद्यालय को, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, BN मंडल विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों को मिलाकर 251 करोड़ 56 लाख रुपए स्वीकृत हुए।